हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त पिक्की मल्होत्रा। आप सभी को कैमूर बिहार कम्युनिटी में स्वागत है। आज हम लोग MS एक्सेल के पार्ट 3 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल के पार्ट 3 वीडियो में हम लोग आज कंपनी के अंदर सैलरी निकालना कि किसी भी वर्कर का सैलरी कितना है और कितना देना चाहिए, क्या है, कैसे, सब आज जानेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कंपनी के अंदर किसी भी वर्कर का कंपनी में वर्क करता हो उसका पेमेंट कितना हो रहा है आज हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ चलते हैं वर्किंग डे अमाउंट के अंदर। अगर कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर काम करता है, जैसे मान लो यहाँ पर रोहित है। रोहित अगर किसी भी कंपनी के अंदर काम करता है तो उसका सैलरी, बेसिक सैलरी जो होता है वो 1400 रुपये है। ठीक है, वो 28 दिन काम करता है तो उसका सैलरी कितना होता है, ठीक है, बेसिक सैलरी कितना होता है। तो मैंने आज फार्मूला के माध्यम से बेसिक सैलरी निकालना, वर्किंग डे अमाउंट निकालना सीखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वल चलाने के बाद बेसिक सैलरी पर क्लिक किए और बेसिक सैलरी पर क्लिक करने के बाद फिर मल्टीप्लाई कितने दिन काम किया, तो काम तो किया 28 दिन। क्लिक किया, हमने उसको सिलेक्ट किया, करने के बाद फिर मल्टीप्लाई कितना में, अगर मान लो 28 दिन काम किया तो हमको मंथ कितना, एक मंथ के अंदर 30 दिन पर कितना पेमेंट देंगे, 30 दिन पर देंगे। तो अगर यहाँ से मैंने यहाँ पे 30 दिन पर क्लिक किया, 30 दिन डे जो होता है मंथ के अंदर 30 डे रखते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से इंटर करते हैं। जैसे इंटर करेंगे वह आपके सामने वर्किंग डे अमाउंट शो हो जाएगा। वर्किंग डे यानी कि 28 दिन काम किया था एक मंथ के अंदर, बेसिक सैलरी जो था इसका वो कितना हुआ, तो 1306 रुपये 6 पैसे हुआ। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं विनोद है। विनोद ने देखिए इसका बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये तो कितने दिन काम किया, ये काम किया 24 दिन। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं कि वर्किंग डे अमाउंट में इनका पेमेंट कितना आता है। तो इक्वल चलाने के बाद फिर यहाँ से बेसिक सैलरी चलाने के बाद फिर मल्टीप्लाई के बाद फिर वर्किंग डे अमाउंट के बाद यहाँ पे डिवीजन करने के बाद मंथ 30, डे 30 हो गया। उसके बाद करते हैं क्या, इंटर। जैसे इंटर करते हैं तो इसका जो अमाउंट होता है एक दिन का वो कितना होता है, तो 8,000 रुपये होता है बेसिक सैलरी के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबाए और इसको यहाँ दबाकर मैंने इसको ड्रॉ करने के बाद फिर यहाँ चलते हैं अब ओवर टाइम डे में क्या रहेगा, तो ओवर टाइम डे में अगर कोई बंदा कोई अलग से काम करता है तो उसका पेमेंट डाल देते हैं। चलिए हम लोग फटाक अब इसको ओवर टाइम डे डाल देते हैं। चलिए हो गया। अब चलते हैं इधर, अब चलते हैं ओवर टाइम डे अमाउंट के अंदर। ओवर टाइम डे अमाउंट के अंदर क्या कहता है, देखिए बेसिक सैलरी क्या रहेगा, इक्वल चलाने के बाद बेसिक सैलरी क्या है, 1400 रुपये है। ठीक है, उसके बाद क्या दिएगा, ओवर टाइम डे में क्या होगा, तो ओवर टाइम डे में हम लोग का मल्टीप्लाई के बाद क्या रहेगा, ओवर टाइम डे के बाद क्या रहेगा, तो भागे और यहाँ से करते हैं 30, कितना का, 30 का, क्योंकि जो 2 दिन काम किया है इसका भी तो पैसा हमको देना है ना। तो यहाँ से भागे कर दिए 30 डे, यहाँ से क्लिक किए। 30 जैसे क्लिक करेंगे हम, तीस दिन जैसे क्लिक करेंगे उसका रुपये कितना आएगा, 93.33 पैसे करके आएगा। फिर हम चलते हैं विनोद को निकालते हैं। तो विनोद को निकालने के लिए इक्वल के बाद फिर आपका आएगा बेसिक सैलरी गुणे आएगा, उसके बाद ओवर टाइम डे, फिर डिवीजन 30 करने के बाद इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे इसका जो वर्क किया है 30 दिन जो वर्क किया है उसका कितना आया, तो उसका आया कितना, तो उसका आया है आपका 1,000 रुपये। यानी 1,000 रुपये जो क्या काम किया है, ओवर टाइम नाइट जो ड्यूटी किया हुआ है, जो भी काम किया है उसका क्या हुआ है, 1,000 रुपये आया हुआ है। चलिए हम इसको भी यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला चलते हैं टोटल। आई होप यू कि हमको आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ से टोटल निकालते हैं। फिर टोटल निकालने के लिए इक्वल के बाद फिर क्या रहेगा आपका, इक्वल के बाद यहाँ से वर्किंग डे अमाउंट, फिर प्लस उसके बाद आएगा आपका ओवर टाइम डे, ठीक है। और यहाँ से करते हैं इंटर करते हैं तो उसका टोटल अमाउंट कितना आएगा, तो 1400 रुपये आएगा, ठीक है। यहाँ से क्लिक किया और माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इसको ड्रैग कर लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ से टोटल इसका सैलरी पेमेंट पता चल गया कि वो जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक सैलरी इसका अमाउंट कितना होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।